हेलो एवरीवन। आज का एक छोटा सा टॉपिक है। जब हम क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसमें कितने लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि दो पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। बट क्रेडिट कार्ड में दो लोग नहीं होते, क्रेडिट कार्ड में अलग अलग तीन लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं। रफली डिस्कस करने जाओ तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, दैट मीन्स मैं खुद इन्वॉल्वमेंट हूं क्रेडिट कार्ड होल्डर। बैंक ने मेरे को क्रेडिट कार्ड इश्यू किया है तो उस ट्रांजेक्शन में बैंक भी इन्वॉल्वमेंट है। और मैं जिस शॉप में जा रहा हूं, जिस पेट्रोल पंप में जा रहा हूं, जिस मल्टीप्लेक्स में जा रहा हूं, जिस होटल में जा रहा हूं, वहां पे मैं कार्ड स्वाइप कर रहा हूं तो वो पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो वो एस्टेब्लिशमेंट, मर्जर, मेंबर भी बोल सकते हैं उसको, तो वो भी इन्वॉल्वमेंट है। तो टोटल यहां पे हो गए अपने पास तीन मेंबर्स जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इश्यूअर। सिंपल सा है, इश्यूअर जो कार्ड इश्यू करता है वो तो अगर बैंक हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो बैंक्स और अदर कार्ड इश्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल। कार्ड होल्डर हम हो सकते हैं, कोई कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकती है, कोई कंपनीज भी हो सकता है, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकती है, फर्म हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स मैं खुद आ गया, कॉर्पोरेट बॉडीज कोई कंपनी आ गई, नॉन इंडिविजुअल हो सकता है, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज हो सकती है सच एज फर्म। कोई भी हो सकता है जिसके पास वो क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड होल्डर बन चुका है ऑलरेडी। मेंबर एस्टेब्लिशमेंट, इसकी मैं पहले ओवरऑल रफली अपनी तरफ से डिस्कस कर लेता हूं, फिर यहां पे पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है। अगर मैं किसी होटल में जा रहा हूं और वहां पे मैंने फैमिली के साथ डिनर करने गए, 1200 का बिल बना है, मैं क्रेडिट कार्ड निकाल रहा हूं पर्स में से, क्रेडिट कार्ड दे रहा हूं सामने वाले को। सबसे पहले वो लोग पूछेंगे क्या सर वाईफाई सिस्टम अवेलेबल है? मैं कहा नहीं, वाईफाई बंद है। तो वो लोग उनके मशीन में कार्ड इंसर्ट करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, वेरीफाई के लिए मेरे को देंगे, मशीन पीओएस मशीन प्रोवाइड करेंगे, एंटर करूंगा मैं, और मेरे अकाउंट में से नहीं बट मेरी बैंक जो कार्ड इश्यूअर बैंक है ना, वो पेमेंट कर देगी मेरी जगह उस होटल वाले को। बट कभी कभी क्या होता है कि जो मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो ये मेंबर्स है ना, वो बैंक को चार्जेस कुछ पेमेंट करने होते हैं। अभी हर एक ट्रांजेक्शन में ये नहीं है, बट किसी किसी ट्रांजेक्शन में ऐसा है कि मैं यहां पे कार्ड स्वाइप कर रहा हूं 1200 का, तो मेरे पास से 1% 2% एक्स्ट्रा चार्ज कट होता है। एक्चुअली वो कट कौन कट कर रहा है? तो वो एस्टेब्लिशमेंट, वो होटल वाले हो सकते हैं, वो पेट्रोल पंप वाले हो सकते हैं। पेट्रोल पंप की बात करूं तो 1% वो डेफिनेटली डिडक्ट करते हैं। तो 1% जो चार्ज ले रहे हैं ना, वो खुद नहीं रखेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट, वो पेट्रोल पंप, वो शॉपकीपर किसको पेमेंट कर रहा है? इश्यूअर को। बट अपने अकाउंट में से ही डिडक्ट कर रहा है, दैट मीन्स फाइनली हम ही पेमेंट कर रहे हैं वो भी। तो शॉप्स एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड लिस्टेड बाय द क्रेडिट कार्ड इश्यूअर हु एक्सेप्ट द क्रेडिट कार्ड, कौन कौन क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करेगा उसका एक पूरा लिस्ट तैयार किया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट डीलिंग, मतलब जो भी बिजनेस है वो क्या कर सकते हैं? गुड्स का बिजनेस हो सकता है, सर्विस का हो सकता है, रिटेल आउटलेट हो सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है, मैंने अभी डिस्कस किया, रेस्टोरेंट्स भी हो सकते हैं, होटल्स है, हॉस्पिटल में भी हम क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई ट्रैवल एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, एक्सेट्रा, किसी भी जगह भी आप क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइज कर सकते हो। बट मेन थिंग इज दैट कि मेंबर एस्टेब्लिशमेंट हैव टू पे अ सर्टेन परसेंटेज। ये परसेंटेज ज्यादा नहीं होते, 1% 2% होते हैं। जो मेंबर एस्टेब्लिशमेंट किसको पेमेंट करेंगे? इश्यूअर को पेमेंट करेंगे। बट ये लोग खुद बेयर नहीं करते, अपने पास से ही चार्ज वसूल कर सकते हैं। तो मतलब मेंबर एस्टेब्लिशमेंट कार्ड इश्यूअर के पास से कलेक्ट कर दे, और मेंबर एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस किसको पेमेंट कर देंगे? इश्यूअर को। लिखा हुआ मैंने लिटरली, मेंबर एस्टेब्लिशमेंट हैव टू पे अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन टू द इश्यूअर। देखो इश्यूअर को पेमेंट करना रहेगा यहाँ पे। सम ऑर्गेनाइजेशन चार्ज स्पेसिफाइड, मतलब
ये जो चार्जेस है ना 1% 2% वो अपने पास से ही कलेक्ट कर दे। सम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड सम एज अ सर्विस चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑनलाइन इंडियन रेलवे की साइट से अगर बुकिंग कर रहा हूँ और वो ट्रेन की टिकट का मैं पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ, तो ट्रेन की टिकट की मेरी फेयर रेट हो रही है फॉर एग्जांपल 500, तो मेरे अकाउंट में पेमेंट कितना करूंगा, मे बी 500 ₹5, 500 ₹6, 5 6 10 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट करना रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वही एग्जांपल लिखा हुआ है, इंडियन रेलवे लेवी अ सर्विस चार्ज इन एडिशन टू द फेयर। जो भाड़ा है, जो इसको हम रेंट बोलते हैं, उसके सिवाय कुछ एक्स्ट्रा 1% 2% हमारे पास वो भी चार्ज एप्लीकेबल करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में हमारे पास हो गई 3 पार्टीज। फर्स्ट हो गया इश्यूअर हो गया, सेकंड कार्ड होल्डर हो गया, और देन आफ्टर मेंबर एस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो सिंपल सा ये टॉपिक था। इसके लिए अगर कुछ भी डाउट्स है तो नीचे एज यूजुअल अपना कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा है, अनलिमिटेड कमेंट आप वहां पे कर सकते हो, तो कमेंट करो अगर कुछ डाउट्स है तो। ओके, ऑल द बेस्ट।